दिल्ली के 1,46,00,000 से ज़्यादा वोटर्स 4 दिसंबर को 250 वार्ड के लिए पार्षद चुनेंगे। इन 250 वार्ड के लिए 1349 उम्मीदवार मैदान में हैं, जिनमें से 709 महिला प्रत्याशी हैं, तो वहीं 640 पुरुष प्रत्याशी चुनाव में अपनी किस्मत आजमा रहे हैं। आम आदमी पार्टी ने सबसे ज़्यादा 140 महिलाओं को टिकट दिए हैं। इसके बाद बीजेपी ने 137 और कांग्रेस ने 134 महिलाओं को उम्मीदवार बनाया है। दिल्ली के नगर निगम चुनाव में बीजेपी और आम आदमी पार्टी सभी 250 सीटों पर चुनाव लड़ रही हैं, जबकि कांग्रेस ने 247 सीटों पर ही अपने उम्मीदवार उतारे हैं। इससे पहले 2020 के विधानसभा चुनाव में 70 सीटों पर 672 उम्मीदवार थे और 2019 में 7 लोकसभा सीटों के लिए 147 उम्मीदवार मैदान में थे। क्या एमपी एमएलए से ज्यादा ताकतवर हैं पार्षद? चूंकि दिल्ली राष्ट्रीय राजधानी है, इसलिए यहां केंद्र सरकार का दखल भी है, राज्य सरकार भी है और नगर निगम भी, इसलिए यहां ताकत को लेकर जंग चलती रहती है। दिल्ली की जमीन, पुलिस और सार्वजनिक व्यवस्था पर केंद्र सरकार का अधिकार है। बाकी सारे काम दिल्ली सरकार के अधीन है, जबकि और दूसरे कामकाज नगर निगम के पास आते हैं। इसे ऐसे भी समझ सकते हैं कि दिल्ली में एम्स और सफदरजंग अस्पताल केंद्र सरकार के अधीन है, तो वहीं कुछ अस्पताल दिल्ली सरकार के भी अधीन है और कुछ अस्पतालों या डिस्पेंसरी का जिम्मा नगर निगम के पास भी रहता है। अब बात रही पार्षद, विधायक और सांसद की ताकत की, तो सबके पास ताकत और जिम्मेदारी लगभग एक समान ही है, बस स्तर बढ़ जाता है। मसलन पार्षद के पास अपने इलाके या वार्ड की जिम्मेदारी है, तो विधायक के पास अपने क्षेत्र या विधानसभा की, जबकि सांसद के पास अपने संसदीय क्षेत्र से जुड़े विकास के लिए जिम्मेदारी रहती है। हालांकि दिल्ली में तीनों नगर निगमों के एक होने से मेयर की ताकत मुख्यमंत्री के बराबर हो गई है। पहले 3 मेयर होते थे और इस वजह से मुख्यमंत्री ज्यादा ताकतवर होता था। माना जाता है कि शीला दीक्षित की सरकार ने नगर निगम को 3 हिस्सों में इसलिए ही बांटा था ताकि मुख्यमंत्री की ताकत को बढ़ाया जा सके। किसको कितना फंड मिलता है? पार्षद, विधायकों और सांसदों को अपने अपने इलाके या क्षेत्र में विकास कार्य के लिए फंड दिया जाता है। दिल्ली में पार्षदों को सालाना 1 करोड़ रुपए का फंड मिलता है, वहीं दिल्ली के सभी 70 विधायकों को 10-10 करोड़ रुपए का फंड सालाना मिलता है, जबकि सांसदों को 5-5 करोड़ रुपए की सांसद निधि दी जाती है। हालांकि दिल्ली नगर निगम पर कर्ज भी काफ़ी है। सीएजी की रिपोर्ट बताती है कि 2012 में नगर निगम को 3 हिस्सों में बांटा गया था, तब उस पर 2060 करोड़ रुपए का कर्ज था। वहीं मार्च 2018 तक नॉर्थ दिल्ली पर 2037 करोड़ रुपए का कर्ज आ गया था, जबकि ईस्ट दिल्ली पर 1396 करोड़ और साउथ दिल्ली पर 381 करोड़ रुपए का कर्ज था। कितनी बड़ी है दिल्ली नगर निगम? पहले दिल्ली में एक ही नगर निगम हुआ करता था, लेकिन 2012 में तब की मुख्यमंत्री शीला दीक्षित ने नगर निगम को 3 हिस्सों में बांट दिया था। दिल्ली में पहले 272 वार्ड थे, इनमें से 104 वार्ड उत्तरी और दक्षिणी दिल्ली में थे, जबकि 64 वार्ड पूर्वी दिल्ली में थे, लेकिन अब सब मिलाकर 250 वार्ड ही किए गए हैं। दिल्ली का 97% इलाका एमसीडी के अंडर में आता है, जबकि बाकी का 3% इलाका नई दिल्ली नगर निगम परिषद यानी एनडीएमसी और दिल्ली कंटेनमेंट बोर्ड यानी डीसीबी के पास है। दिल्ली नगर निगम के पास कौन कौन से अधिकार हैं? आम लोगों से जुड़े लगभग सभी मुद्दे दिल्ली नगर निगम के अधिकार क्षेत्र में आते हैं। कुल मिलाकर कहा जाए तो दिल्ली वाले कैसे जिएंगे, ये सब दिल्ली नगर निगम ही तय करती है। कहने का मतलब ये है कि दिल्ली की कॉलोनियों और सड़कों पर साफ सफाई करने, कूड़ा इकट्ठा करने और उसका निपटारा करने की जिम्मेदारी नगर निगम की है। घरों से कूड़ा इकट्ठा करना और उसको निपटाना। दूसरा काम है एजुकेशन पर। प्राइमरी शिक्षा के लिए स्कूल, डिस्पेंसरी और कुछ अस्पतालों का जिम्मा भी नगर निगम के पास ही होता है। तीसरा काम है टैक्स कलेक्शन का। दिल्ली में लगभग 50 लाख संपत्तियां हैं, इन पर लगने वाला प्रॉपर्टी टैक्स नगर निगम ही वसूली करता है। इसके अलावा टोल टैक्स भी नगर निगम ही लेती है। चौथा बड़ा काम नक्शों को मंजूरी देना है। दिल्ली में अगर कोई घर बनाना है या बिल्डिंग बनानी है तो उसका नक्शा एमसीडी ही पास करती है। बिल्डिंग अवैध बनी है या उसे तोड़ना है तो उसका काम भी नगर निगम ही करती है। पांचवा काम है सड़कों का रख रखाव। नगर निगम सड़कों की साफ सफाई तो करती ही है, साथ ही स्ट्रीट लाइट का जिम्मा भी इसी के पास होता है। दिल्ली के पार्कों का रख रखाव का काम भी नगर निगम ही संभालती है। इसके साथ ही इमारतों का रिकॉर्ड रखना, जन्म और मौत का रिकॉर्ड रखना, शमशान और कब्रिस्तान को मैनेज करना और रेस्टोरेंटों वगैरह के लिए लाइसेंस देने का काम भी दिल्ली नगर निगम ही करता है।
अब जान लेते हैं कि पिछली बार दिल्ली एमसीडी चुनाव में क्या नतीजे रहे थे। दिल्ली नगर निगम में 15 साल से बीजेपी का कब्जा रहा है। अब तक दिल्ली में 3 नगर निगम हुआ करती थी। पिछली बार 272 वार्ड में से 181 पर बीजेपी ने जीत हासिल की थी, जबकि आम आदमी पार्टी ने 48 और कांग्रेस ने 27 वार्ड जीते थे। इस बार भी बीजेपी, आम आदमी पार्टी और कांग्रेस दिल्ली एमसीडी की कुर्सी अपने पाले में खींचने के लिए जोर लगा रही हैं। लेकिन दिल्ली एमसीडी में बाजी कौन मारेगा, इसका फैसला तो 7 दिसंबर को ही होगा। अगर आपको हमारा वीडियो अच्छा लगा हो तो इसे लाइक और शेयर करना ना भूलें। साथ ही साथ चैनल को सब्सक्राइब करें। ऐसे ही वीडियो हम आप तक पहुंचाने का प्रयास करते रहेंगे। बहुत बहुत धन्यवाद।